राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 24 जुलाई सन 1991 को प्रातः लगभग 5 बजे जयपुर में हुआ। राम। नारायण 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 नारायण। राम राम राम। नोट सही हो आपके मन में हमारे मन में आई तो है कुछ, आप लोग कोई पूछो तो होता है। ईश्वर का नाम लेने वाले बहुत है, काम करने वाले कम है, फिर भी व्यवस्थाएं बहुत बिगड़ रही है। क्या कह रहे? भगवान का नाम तो बहुत लोग लेते हैं, हाँ। फिर भी कोई व्यवस्था सुधरती नहीं है। भगवान का काम करने वाले कम लोग हैं। हाँ, नाम लेते नहीं है ठीक तरह। एक कहानी याद आ गई। भगवान शंकर और पार्वती जा रहे थे तो पार्वती जी ने कहा कि महाराज देखो ये कितने आदमी गंगा नहा रहे हैं, गंगा स्नान करके आ रहे हैं। शंकर ने कहा गंगा जी नहाते नहीं है, गंगा में स्नान नहीं किया है। तुम्हारे हाथ में लोटा गंगा जी का लिया हुआ, गीले कपड़े हैं और आ रहे हैं, गंगा नहा कर आ रहे हैं कि गंगा नहीं नहाते हैं। कैसे मान नहीं नहाते हैं? अच्छा तो ऐसे करो, परीक्षा करो। भगवान शंकर ने पार्वती को बता दिया। तो रास्ते पर वो पार्वती बैठ गई। पार्वती सुंदर स्वरूप, अवस्था अच्छी कैसे थी। भगवान शंकर जो बहुत बूढ़े बन गए, खाडे में पड़ गए, बड़ा खाड़ा उसमें। तो वे सत्संग स्नान कर आ रहे थे, उनसे कहा कि भैया इसको हमारे पतिदेव को निकाल दो। तो क्यों तो हंसी मसीरी करी है, मरण से बूढ़ा मर जाए क्या हंसी, तो क्या मतलब है। बहुत से ऐसे कह दिए। किसी ने कहा भाई साथ कर दो परीक्षा, तो भाई अब निकाल रहे हैं तो निकाल दो भाई। तो वो जाने लगे तो क्या, देखो भाई हमारे पति हैं, बहुत पवित्र है ये, तो पवित्र आदमी छू सकता है, पवित्र नहीं होगा, अपवित्र होगा तो मर जाएगा, जल जाएगा। तो भैया सब नहीं जाएंगे। तो सब निकल गए, पर एक ही आदमी ऐसा नहीं आया कि उनको निकाल दे। तो वो पूछती है पार्वती, तुम निकाल दो, कैसे निकाले? निकाला कैसे? मैं तो पापी हो तो जल जाएगा, मर जाएगा। तो हम कैसे निकाले? अरे तुम गंगा नहा कर आए हो, गंगा में स्नान करने पर पाप रहते हैं क्या? गंगा जी में डुबकी लगा दी तो क्या उसके पाप रह गए? अरे बाबा हम तो गंगा स्नान कर आए हैं, फिर कैसे पाप रह गए? पाप होगा वो जलेगा, निष्पाप कैसे जल जाएगा? सर्व पाप रहित होगा, वो हमारे पतिदेव को निकाल लेगा। तो किसी की हिम्मत नहीं हुई। अब आप कहते वो नाम लेते हैं तो नाम लेते नहीं है, एक नकल करते हैं। असली नाम ले तो असली स्नान कर आए, उसे क्यों क्या बाधा लगे? फिर एक सज्जन आया, उनमें से उसने वो निकालने गए तो कह देखो भैया तुम देख लो, हमारे पति जी बहुत पवित्र है, महान निर्मल है ये,
अब भगवान से निर्मल, शंकर से निर्मल कौन होगा? ऐसे निर्मल है तो उसको निर्मल आदमी छुए, पापा वाला नहीं छुए। पापा जो उसके पाप उसको भस्म कर देंगे, उसके पाप ही पाप बात नहीं करेगा कुछ भी, तो वो हो जाएगा। तो उसने कहा मैया देखो तुम क्या कहती हो, मैं स्नान कर आया हूँ, गंगा नहा कर आया हूँ, धोती मेरी गीली है, तो मैं गंगा का धोता है, गंगा नहा कर आया हूँ, तो तुम सोच लो थोड़ा ही पाप को तो भस्म हो जाएगा। वो वहां है ही नहीं, कैसे भस्म हो जाऊंगा मैं? जब धोता ले गया, बाबा को निकाल कर ले आया। तो इस तरह से गंगा नहाने वाले कितने हैं, ऐसे ही नाम कैसे लेते हैं? वो नाम लेते राम 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 कैसे गया। तो नाम तो तोता भी लेता है, वो भी कृष्ण राधे कृष्ण बोलता है तोता, और बोलता है किसको? खाना को पीने को मिलता ही है, परंतु बिल्ली आकर मारे तब क्या करता है? करता है। अरे अब अंत काल आया, अब नाम ले, तो नाम लेता ही नहीं हो, उसी की बात बोलता है तोते की तरह। ऐसे ही जो आप नाम लेते हो तो अंत में नाम ले उसका कल्याण हो जाता है। अंत काले तुम्हामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति सम्मत भावम याति नास्त्र संशय। अंतकाल में मेरा नाम लेकर जाता है, मेरे को याद करता है, उसकी मुक्ति होती है, इसमें संदेह नहीं किंचित मात्र नहीं। तो ऐसे नाम लेने वाले अंत में आफत आवे, जब नाम लेते हैं वो कोई किसी तरह आफत आ जाए, रोग आ जाए, संकट आ जाए, कोई चोर आ जाए, कोई डाकू आ जाए, कोई मौत आ जाए, मौत से पहले छोटे दुख आते हैं, तो उस समय नाम लेते हैं क्या? आपके सब नाम लेते हैं, तो नाम लेने वाले कितने हैं? मृत्यु समय में नाम लेने वाले कितने निकलेंगे? नाम के ऊपर माध्यम होता, नाम के ऊपर श्रद्धा विश्वास होता, तो आप तो पढ़ने पर नाम पुकारते हो। जैसे गजराज की बात आती है, द्रौपदी की बात आती है, उसने नाम उच्चारण किया, तो रेज ने ऐसे ही किया, डूबने लगा, गा खेलने लगा, तो पहले बहुत मेहनत की, साथियों ने, हाथियों बच्चों ने, सबने सूर डाल डाल करके उसके पैरों में सूर लगा कर खूब खींचा। हाथी को खुद का बल खींचने का, वे सब जोर लगा रहे हैं, खींच रहे हैं, परंतु ग्रास से नहीं छूट रहा है। अब सब ये निराश हो गए और ग्राह ले गया भीतर, थोड़ी सी सूर बाहर रही, अगर वो चले जाए तो पानी भर जाए पेट में, नाक में पानी भर जाए, मर जाए। तो उसने उत्क्षिप्त सांबोधिकरम गिरमा कृष्णाथ पुष्प एक तोड़ करके उस सरोवर में से वो एक लेर कहा, नारायण अखिल गुरु भगवान नम, हे नारायण हे अखिल गुरु ते नमः, आपको नमस्कार करता हूँ, ऐसे कहा, बचाओ हे नाथ हे नाथ। उसी दिन भगवान आ गए। तो जो नाम पर श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, वो आफत में नाम लेगा। मेरे कुछ कोई सहारा नहीं है, ठाकुर को है नाम, रस बल गज बल शरीर बल सब बल साग जाएगा, तो ठाकुर तो है नाम, सब तरह से निराश हो जाता है, तब नाम लेता है, तो वो नाम भगवान का होता है। क्योंकि वो कहता है कि अब कोई हमारा तो चारा चलेगा नहीं, किसी हम काम कर नहीं सकते, तो भगवान का नाम लेता है। अपने में यहाँ पर हम जितने में आफत आने पर हम कितना भगवान नाम लेते हैं, और ऐसा विश्वास होता है कि हम अपने बल से उद्धार नहीं कर सकते, भगवान की कृपा से क्या नहीं हो सकता। असंभव को संभव भगवान कर दे, और नाम की कितनी महिमा है, चौ जुग चौ श्रुति नाम प्रभाव, कली विशेष कभी विशेष है, पर उसका नाम का मानते हैं क्या उतना, हृदय में ये बात स्वीकार होती है। हीरा पड़ा है, अपने हीरो को पत्थर समझने वाले कई आदमी चले जाते हैं, ले लेते हैं, हाथ में ले लिया फेंक दिया, पर ठीक तरह से जानने वाला होता तो वो हीरो को महंगा तो फेंका थोड़ा ही। नाम में जो श्रद्धा है, विश्वास है, नाम को महत्व देते हैं, वे इस बात को जानते हैं। जितना जितना वे जानते हैं नाम का महत्व, उतना उनको लाभ जरूर होता है।
इसमें संदेह नहीं है। मैंने देखा है नाम लेने वालों को, जो उनका विश्वास है, भरोसा है, लेते हैं नाम। नाम लेने वाले को दर्शन मैंने किए हैं, अपने नाम लेते हैं, कैसे लेते हैं, आंसी दिल की तो लेते हैं। याद ही नहीं था, आफत कोई आवे, दुख आवे, उसमें भगवान याद आते, भगवान नाम याद आता है, आते ही नहीं। और ऐसा कोई जानते ही नहीं कि भी जैसे पाप है तो वो पार्वती कहते हैं कि मेरे पति देव बहुत शुद्ध है, तो मर जाएगा, जल जाएगा। ऐसे पर पाप को हमारे को क्या है तो क्या दशा होती है हमारी, क्या है हमारे कि हमारे पाप को यदि गंगा नाग आए, हम भगवान का नाम लिया है हमने। तो दो बात बताई मैंने, एक तो मरने से डरते हैं, जल जाएंगे, मर जाएंगे, इससे डरते हैं, अभी डरते हैं। कौन नहीं डरता है बताओ आप में से। और एक आफत में हम नाम कितना लेते हैं भगवान का, भगवान का नाम लेने वाले ऐसे द्रौपदी का कितना विश्वास था। पहले विश्वास नहीं था तो सभा पर में कथा आती है, आपने सुनी होगा, पढ़ी होगा, बहुत दुर्दशा हुई है द्रौपदी की। एक वस्त्रा थी, ये वो स्त्री धर्म होने से एक साड़ी थी उसकी, पहनने को रिश्ते से वही साड़ी लपेटी, वही साड़ी ऊपर लपेटी हुई, एक वस्त्रा, और वस्त्र नहीं था, एक वस्त्रा थी। दुशासन गया पहले तो वो नहीं आई, तो नौकर गया वो नहीं आई, दुशासन गया नहीं आई, तो उसको पकड़ कर लाया वो, और केस खींचे उसको पकड़ करके, और केस खींच के लिया सभा में आए तो आ गई वो केस कर, क्यों इतना बलवान है, मैं क्या करूंगा बोला, तो आ गई। आकर के उसे सभा में पूछा कि मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि मैं वास्तव में जीती गई कि नहीं। जिससे महाराज ने पासे फेंके, उसमें पासों में राज जीत गया, भाइयों को जीत गया, सबको जीत गया, तो मैं भी जीती गई कि नहीं। न्याय बताओ मेरे को, सच्ची बात बताओ। तो एक विकर्ण नाम का भाई था इनका, दुशासन के 100 भाइयों में से एक भाई था वो। तो एक भाई, वो भाई बोला कि द्रौपदी नहीं जीती गई है। विष्णु जी द्रोण से कहा कि युधिष्ठिर को पूछो, युधिष्ठिर चुप हो गए। उसने कहा नहीं जीते, तो कर्ण ने कहा छोकरा क्या समझे तू, बड़े बड़े बूढ़े बैठे, कोई नहीं बोलता, क्या बोल रहे, चुप रहे। ऐसे कर्ण ने चुप कर दिया, दूसरे सब चुप हो गए, कोई नहीं बोले, युधिष्ठिर भी नहीं बोले। मैं जीती गई कि नहीं, वास्तव में मैं हारी गई हूँ क्या। जैसे राज हार दिया, भाइयों को हार दिया, सबको हार दिया, युधिष्ठिर अपने आप को हार दिया, आप ही उनका हो गया। तो पूछने का मतलब क्या था कि मेरे पर अगर अन्याय करते हो तो मैं देख लूंगी कैसे वो अन्याय करता है, और वास्तव में मैं हारी गई तो मेरे को बोलने का क्या अधिकार है, चुप ही रहना है मेरे को। तो सिद्ध हो गया कि नहीं जीती गई, जीती गई। बात क्या हुई थी कि युधिष्ठिर ने राज्य हार दिया, उनकी क्या रहा, ये रहा शकुनी पासा खेलता गया, वो हारते गए, हारते क्या रहे कि तुम्हारे भाई रहे, भाइयों को हार दिया, अपने आप को हार दिया, अपने आप ही हार दिया। अब क्या रहा, तो क्या तुम्हारी स्त्री रही, तो उसको बात में लगा दिया और हार गया। अब बात क्या हुई, अब हार गया तो सब हार गए, तो सब लोग कहते हार गए, सब तो हार ही गए। द्रौपदी पूछती है कि सच्ची बात बताओ, मैं हारी गई कि नहीं। तो विकर्ण का नहीं हारी गई, और तो सब चुप रही, वो भी कर्ण ने बैठा दिया। अब विष्णु जी आदि ने कहा युधिष्ठिर से पूछो। अब युधिष्ठिर क्या पूछे, युधिष्ठिर चुप हो गए। क्यों चुप हो गए कि वो गांव पर लगा दिए, हार गए, सब में जो हार गए, सच्ची बात है। और सच्ची बात वास्तव मूल में सच्ची नहीं थी। कैसे नहीं थी कि राजा युधिष्ठिर हार गए तो वे तो दास बन गए, अब राजा नहीं रहे ना वो,
अब राजा नहीं रहे तो रानी को दाव में लगाने का अधिकार कैसे रहा? दास रहे वो कोई महारानी को दाव पर लगा सकता है? आपने ख्याल किया नहीं? वो तो दास बन गए दुर्योधन के, हार गया तो दुर्योधन मालिक हो गया। सब जितने से बस सब हार गए, भाई हार गए, खुद अपने को हार दिया। तो अपने को हार दिया तो अपना राजापना चला गया। क्या महारानी कैसे मिट गई? वो महारानी तो हुई नहीं। अब दास को महारानी को दांव पर लगाने का अधिकार नहीं। अब उन्होंने कह दिया तुम्हारे लगा दो, तो वो बात ख्याल किया नहीं युधिष्ठिर ने और लगा दिया, हार गए। अब वो कह नहीं हारे गए तो युधिष्ठिर कैसे कहे यार हार गए, ये भी कैसे कहे? चुप रहे। अब बोले क्या भूल होगी अपने को दांव पर लगा दिया, अब लगा दिया और हार गए तो हारेगी। और नहीं तो वास्तव में जिसकी भी समझ में आई कि मेरे को लगाने का अधिकार ही नहीं है। जब मैं दास बन गया तो महारानी को दांव पर लगाने का क्या अधिकार है? दास को वो गुलाम हो गए, वो तो अब लगा नहीं सकते। तो चुप चुप रहे। जिस क्या कहे, अब हारी गई कहे कि ना हारी गई, क्या कहे? चुप रहे। इसने क्या किया? न्याय को ने पूछो। ऐसी दशा में उसने कहा नगन कर दो। बात क्या थी कि सभा पर्व था, वो तो सभा पर्व में सभा का वर्णन आता है। वो सभा पर्व नाम इस बात से वो सब मैदान की दी हुई थी, एक सभा मंडप बहुत बड़ा भारी। तो उस सभा में जो पांडवों के साथ द्वेष रखे उनको उल्टा दिखता था। बाहर से आवे तो दीवार की जगह तो दरवाजा, दरवाजे की जगह दीवार, जल की जगह स्थल, स्थल की जगह जल, ऐसा उल्टा दिखता, उल्टा मुंडा। तो पहले दुर्योधन आया तो उसकी भीत की लगी, दरवाजा देखा दिया नहीं। तो दरबार ने कहा, हाथ जोड़ के कहा इधर पधार हुआ। वहां दिखे दीवार साफ, दीवार दिखे तो दरवाजा था, दीवार तो कुछ देखते थे। भीषण चले गए, भीषण चले गए तो द्रौपदी आदि की रानी ऐसी ऊपर बैठी थी और ये नीचे सभा भरी हुई थी। यज्ञ था, उस यज्ञ में सब आए, ये भी आए, पांडवों ने यज्ञ किया। चारों भाइयों ने चारों दिशा में जा करके सब पर विजय करके आ गए। वो विजय का यज्ञ किया। उस यज्ञ में तो सब विजयी हो गए। ये दुर्योधन के हृदय में जलन हो गई कि इतनी उन्नति होती, वो सह नहीं सकता था। तो वो इधर से आया तो वो जब आगे जल देखा तो उसने कपड़े पाका ऊंचा ले लिया ऐसा। तो जल था नहीं वहां पर। अगर जल आगा तो छोड़ दिया, जल में पड़ गया। तो यहाँ से सब द्रौपदी हंसी, द्रौपदी हंसी। तो अंध पिता के अंध शुद्ध भाषो कटुम भीम भारत कुल गर्त भयो आई विपत असीम। भीमसेन ने कह दिया अंध होंगे तो अंधा ही हुए, बाप अंधा तो बेटा कैसे होंगे? अंधा ही है, ऊंधा चले वहां गिर गए। तो वो जो बात कही ना, और द्रौपदी भी हंसी, दूसरे भी हंसे। तो वो वहां से ही उसके पीछे ही चला गया, फिर सभा में गया नहीं। युधिष्ठिर महाराज गजब करते, भीम गए चुप रहे, पर उस बात चुप किया, अब चुप को वो तो बात निकल गई। युधिष्ठिर महाराज तो बहुत क्षमावान थे। हमने एक बात सुनी है कि दुर्योधन नहीं कहते थे, सुयोधन कहते थे। दुर्योधन से करड़ा शब्द था, सुयोधन नाम से कहते थे। उनके भीतर बैर नहीं रहते थे। वो अजात शत्रु उनका नाम। 18 अक्षरों की सेना बन गई, फिर राजा बने और नाम अजात शत्रु। शत्रु को हुई नहीं, बैर यही नहीं हुई। तो युधिष्ठिर महाराज ने किसको भी अपना बैर नहीं माना, उसकी भी सलाह पूछते थे, ऐसी सलाह देते उसको। दुर्योधन पूछो, दूसरा पूछो, कोई पूछो, ऐसे धर्मात्मा थे। धर्मो विवर्धति युधिष्ठिर कीर्तन है न, युधिष्ठिर का नाम लेने से धर्म बढ़ता है, इतने धर्मात्मा थे। तो चुप रहे। अब जब वो हारी गई ऐसी बात कह दी, पूरा पता लगा नहीं। द्रौपदी के पूछने का आशय क्या था? वास्तव में तो भगवान जाने, मेरी स्टोरी बात मैं कहता हूँ संतों से, महापुरुषों से
भाव सुना वो बताता हूँ। द्रौपदी पूछती है कि अगर मैं हारी गई तो चाहे तो करो ये, क्योंकि मैं दासी बन गई। अब दासी बन गई तो मालिक रहा, जैसे मालिक की मर्जी वैसे करे। अब नहीं हारी गई हूँ तो मैं देख लूँ मेरे को कौन छू सकता है। और वो वास्तव में पतिव्रत धर्म था, वो छपान के बस हो जाए सब। राज्य छीन लिया है उस समय में धृतराष्ट्र को गांधारी जाकर कहा है, ये पांडव सब जाने लगे, राज हो गया उसको जाने लगे। तो वो ये कैसे किया आपने, जिस दिन वरदान दे छोड़ दिया, फिर धृतराष्ट्र ने छोड़ जाने लगे तो दुर्योधन आकर रोने लगा कि गजब कर दिया आपने, ये चीर खींचा गया ना। इसके बाद धृतराष्ट्र के पास गांधारी आई है कि आप जानते नहीं हूँ ये पतिव्रता है, ये एक शब्द कह देगी इसमें भस्म हो जाओगे सभी, जल्दी राजी करो इसको। अगर जल्दी नहीं किया, चीर खींचा तो चीर खींचते खींचते चीर का ढेर लग गया। उसने भगवान को याद किया, उसमें सबसे निराश हो गई। भीष्म है, द्रोण है, कृपाचार्य है, बड़े बड़े आचार्य बैठे थे, बड़ी सभा भरी हुई, कोई नहीं बोला, क्यों नहीं किया। तब निराश हुई, सबसे निराश हुई, वो खींचने लगा चीर कि अंधों के अंधी बेटा है तो अंधों की सभा में अंधे ही है, लज्जा तो नेत्रों की होती है, देखता कोई है ही नहीं, अंधे है जो क्या लज्जा है, कर दो चीर उगाड़ कर दो, साफ नंगी कर दो। ये दुशासन ने कहा और दुशासन ये किया, चीर खींचने लगा। उसकी दुर्दशा वहाँ देखो तो आश्चर्य जैसी बात है। केस खींचा, केस खींच करके गिरा दी, पटक दी गई, गिरा दी गई। गिराने के बाद में जैसे मरा हुआ कुत्ते को सीधे घसीटने लगा, इतनी दशा हुई। द्रौपदी बोली नहीं, कुछ भी द्रौपदी ने नहीं कहा। द्रौपदी को मिला नहीं कि वास्तव में बात क्या है, मैं हारी गई हूँ कि नहीं हारी गई हूँ। अगर हारी गई हूँ मेरे कैसे बोलने का मेरे अधिकार नहीं है, नहीं हारी गई हूँ तो मेरा कौन कर सकता कुछ भी, पर चुप रही। ऐसी दशा करी, फिर चीर खींचा उसको, नगर कर दो। दुर्योधन ने कहा यहाँ बैठो, मेरी संभावना बाई हाथ के बल यहाँ बैठो, ऐसा कहा। ऐसी बात हुई, वो खींचा तो महाराज भीमसेन को आया गुस्सा, ऐसे हाथ और दांत मसलता हुआ ऐसे, जिसमें कहते रोम कुंभों से चिंगारियां में धुआं निकलने लग गया, इतना क्रोध तो शायद चिंगारियां निकलने लगी। इनका इतिहास चुप रख, बोला नहीं। बड़े भाई बाप का आगे, बाप का हुक्म भी इतना नहीं मानते जितना वो बड़े भाई का मानते थे, आदर करते थे, तो कुछ नहीं बोले। चीर खींचने लगे तो गोविंद द्वारका वासन कृष्ण गोपी जन प्रिय, बोले हे कृष्ण, हे द्वारकावासी, हे गोपियों के प्यारे, कौरना व मग्ना मांग क्यों न जाना सिकेश हुआ, ये कौरव समुद्र में डूब रही हूँ, आप क्या नहीं जानते हो क्या दशा मेरी हो रही है, आपके रहते हुए ऐसे दशा। इस दशा उसने पुकारा भगवान को, तो भगवान सिंह रूप से आ गए। वो सारी खींचता गया और निकालती गई, साड़ी साड़ी निकले, तरह तरह की साड़ियां, तरह तरह की साड़ी। तो वहाँ एक कवि ने कहा कि साड़ी है कि नारी है, कि नारी भी साड़ी है, साड़ी भी नारी है क्या ये? कोई कपड़ा भी पुत्र है क्या? जैसे केले का पत्ता में होता है, जैसे कांदा होता है, प्याज, उसे छिलका निकले क्या? तो नारी भी साड़ी है कि साड़ी भी नारी है, कि नारी है कि साड़ी है, साड़ी है कि नारी है, क्या है ये? साड़ियां निकलने से ढेर लग गया। 10,000 हाथियों का बल था, वो खींचते खींचते हार गया, उगड़ी हुई नहीं, नखी उगड़ नहीं हुआ। ये तो पहले केस खींचा, गिरा दी गई, पटक दी गई, घसी दी गई, परंतु भगवान का नाम लेते ही ऐसे हुई जैसे कुछ नहीं कर सके। ये है भगवान का नाम लेना। भगवान का नाम वो लिया है जिसने। भगवान नाम कौमुदी एक पुस्तक है संस्कृत का, बड़ा अच्छा है। उसमें ये बताया है कि भगवान नाम क्या होता है, कैसे लिया जाता है। तो आर्त होता है, मरता है, उस समय जो भगवान नाम एकाग्रता है, कोई सहाय नहीं है वहाँ, कोई द्रौपदी का कोई सहायक नहीं है, कोई नहीं बोलता है। तो फिर भगवान का विश्वास है, भगवान का भरोसा है। द्रौपदी के भगवान का भरोसा बड़ा पक्का था। कई दफा ऐसा काम पड़ा, भगवान को याद किया, काम पड़ा उसका, तो
वो है भगवान का नाम लेना। इसके बाद वो बात हुई, वो गांधारी नागर कहा है कि जल्दी राजी को द्रौपदी को, ये तो बड़ी अनिष्ट हो जाएगा तुम्हारा। तब दस्तार में बोल द्रौपदी को बुलाया है कि बेटी तुम ऐसे मांग, वरदान मांग। ससुर थे वरदान मांग, तुमने वरदान मांगा कि हम दास भाव से छूट जाए, हमारे पति दास न रहे, कोई दास नहीं कहे, उनको गुलाम न कहे, दास भाव छूट जाए। कहता है सॉरी, अब दास नहीं मानेंगे उनको, सॉरी। और बोलो, और बोल देना हम अपने घर पर चला जाए राजी खुशी, ये मांग लिया। और मांगो तो 2-3 वरदान कहते, अधिक मैं नहीं मांगता, मैं क्षत्राणी हूँ, मैं कोई ब्राह्मण थोड़ी हूँ, क्षत्राणी हूँ, इतने अधिकार इतने मांगू, अधिक मांगूंगी। अब इनको दास भाव से छूटने के बाद हमारा आप ही कर लेंगे, दास भाव से छूटने के बाद ये आप कर लेंगे, भगवान है, इनके लिए मेरे को मांगने की जरूरत नहीं है, सब कर लेंगे। दास भाव में बंधे हुए क्या करेंगे सर, उससे छूट गए। और एक वरदान मांगा गए, इनसे जो पुत्र हो उसको दासी पुत्र दास पुत्र न कहे, कि नहीं कहेगा, छोड़ दिया। वे चले गए तो फिर आकर के उसने कहा है, गांधारी ने कहा, फिर दुर्योधन ने कहा, फिर किसे बुलाया, फिर 14 वर्षों वनवास, अज्ञातवास, हुआ। तो नाम लेना द्रौपदी का है, नाम लेना गजेंद्र का है। ये नाम ले तो फिर मेरी क्या लगे, कोई प्रेजेंसी नहीं। तो जब नाम लेते हैं तो कहाँ लेते हैं, आप विचार करो, कोई बताओगे हम ऐसे नाम लेते हैं, बताओ आप करके भगवान का नाम लेने वाला बहुत कम है, यूं तमाशा करके लेते हैं, वो भी निरर्थक नहीं जाएगा। ऐसे जो हो वो निरर्थक जाएगा, तत्काल देखने में नहीं आता। ये तो प्रश्न आया कि नाम की महिमा सोचते हैं, नाम लेते हैं, वो देखने में नहीं आता। तो देखने में आवे, सच्चा नाम ले तो नकल से असल बन, नकल से भी असली हो जाएगा, लेते 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 असली आ जाएगा, असली नकल करते करते असली आ जाती है। हाथ से लिखना नहीं आता है, बाल गली से लिख लेता है, वो भी सीख जाता है। ऐसे होते होते कभी ऐसा दिन हो जब असली नाम आ जाए तो नाम लेने का मातूम जरूर है, कम तो भाई भाव के अनुसार है। नफा वस्तु में है नहीं, नफा भाव में हो, भाव भी होना पर बैठा पूंजी खो, तो भाव हो जाएगा तो हो जाएगा। भाव तो भाव गिर जाए तो आदमी दिवाले हो जाता है कि नहीं, भाव हाथ लग जाता है तो लकड़ी क्रोध नहीं हो जाए। तो वो भाव तो बाजार के अधीन, ये भाव है अपना अधीन, अपना स्वयं भाव है, उस भाव के अनुसार फल होगा तो फल होगा ही। भगवान का नाम लेते हैं, इतना भाव है, जितने भाव से लाभ होगा जरूर, पर भाव के अनुसार होगा, बरोबर नहीं होगा सबको, जैसा जैसा भाव होगा उसके अनुसार फल होगा। तो नाम का महत्व है और पूरा है, परंतु जैसा भाव है उसके अनुसार भाव होगा। तत्काल आप देखना चाहते हो तो गजेंद्र है, द्रौपदी है, देखा ऐसा करो, वैसा दिख जाएगा, सबसे निराश होगा। नारायण 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 नारायण, राम 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 राम। शरीर से अहंकार निकलता नहीं, कौन बोलता है? अच्छा निकालना चाहते हो, बात है ना, तो न निकलने पर आपको भूख लगती है, प्यास लगती है, नींद लगती है कि नहीं, तो निकालना कहाँ चाहते? निकालना चाहते तो भूख बंद हो जाती है, जल बंद पीना बंद हो जाता है, नींद नहीं आती। जिसको निकालना चाहते हैं, घर में सांप आ गया मकान में, उसमें नींद लोगे, बैठोगे, सो जाओगे। असली चाहते हैं जो सांप निकल, जो काट खाएगा ही, घर में आ गया वहाँ सो नहीं सकते शांति से। अभी निकालना चाहते हैं तो अहंकार को सांप है, वो सांप तो एक बार काटेगा तो एक से ही मरेगा, अहंकार ने से लाखों से ही मरेंगे, मरता रहेगा, अंत तो आएगा ही नहीं। इतना भयंकर विषय है इसका, पैसा डर है ही नहीं, परवाह है ही नहीं। निकालना चाहते हैं, लोगों से सुन लिया कर निकाल, निर्मोह निरहंकार है, से शांति मत गई, तो अहंकार निकाल, शांति हो जाए तो शांति के लोग से निकालना चाहते हैं। ये चाहना नहीं है, असली चाहना होनी चाहिए। असली काम के लिए असली चाहिए, असली वस्तु के लिए असली दाम चाहिए, असली काम के लिए असली होना चाहिए। असली क्या, अपने हृदय में वो विचारों में उसके रहते हुए शांति से नहीं रह सकती, ऐसी बात है।
सांचा सांस होने की कमी है भाई अपने में। प्राय के यही बात देखते हैं, सच्ची बात नहीं है। बातों में झूठ बोलते हैं, बात बात में निरर्थक झूठ कपट करते हैं। वाणी पर कितना ख्याल रखते हो आप? वाणी सच्ची होगी तो वाणी के नाम में शक्ति होगी। मन सच्चा होगा तो मन में एक बिल्कुल शक्ति आती है। जिह्वा दग्धा परान्नेन अस्तौ दग्धो प्रतिग्रहात्